आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं डॉक्टर मृत्युंजय प्रसाद झा का लिखा प्रहसन किस्सा प्यारेलाल का। निर्देशिका हैं अनुराग। लेडीज तो यार कोई है ही नहीं। सुनो, मेरे हमदम, मेरे हमसफर, मेरे दोस्तों, सुनो, मेरे अब्बा हुजूर ने एक खुशनुमा खत लिखा है। एक ऐसा खत जिससे मेरे दिल का फ्यूज्ड बल्ब फिर से जल गया। क्या बात है प्यारेलाल, मेरे कमरे का भी ट्यूबलाइट फ्यूज हो गया है। तुम जरा खत तो देना, मैं भी आज ट्यूबलाइट जला लूं। अरे वाह यार, मैं दिल की बात करता हूँ। कितनी नाजुक चीज है दिल, और तुम कमरे की ट्यूबलाइट की बात करता है। अरे जरा पूछ भी तो, इस खत में आखिर क्या है? बोल बेटा प्यारेलाल, तुम्हारे अब्बा हुजूर क्या लिखते हैं? ये रही ना एक बात। पढ़ो प्यारेलाल, माँ बदौलत गौर फरमाते हैं। बंदा मुगले आजम को कॉर्निश बजाता है और खत पढ़ने की इजाजत चाहता है। इजाजत है। बेटा प्यारेलाल। अरे कास्टिंग में वक्त बर्बाद मत करो प्यारेलाल, मजमून पढ़ो मजमून। तुम्हें मालूम हो कि मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी। शादी? जैसे कि बाग में बुलबुल चहकी। अरे नहीं, जैसे बाग में चमेली गमकी। नहीं, जैसे बादल में बिजली कड़की। अरे यार, ये सब पुराने अंदाज पर है। शादी जैसे जिंदगी के सूने प्लेटफॉर्म पर मेल ट्रेन आकर रुक जाए। भगवान के लिए शायरी बंद करो यार, और खत सुनो। ओके, चलो शुरू हो जाओ, चलो। तो तुम पढ़े लिखे हो? हम सब पढ़े लिखे हैं, एमए में पढ़ते हैं भाई, हॉस्टल में रहते हैं। अरे तुम्हारे बारे में नहीं, मुझे लिखा है। अच्छा, ठीक है प्यारेलाल, पढ़ो, खत पढ़ो, चलो। बेहतर होगा कि तुम खुद ही लड़की देख लो। देख ले प्यारे, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। पसंद करोगे तो शादी का दिन पक्का कर देंगे। देख प्यारे, तुमने इधर लड़की पसंद की और उधर बाजा बजा, उधर बाजा बजा, इधर तू राजा बना। लड़की अपने माँ बाप के साथ 1 मार्च को दिल्ली के होटल क्राउन के 5 नंबर कमरे में मिलेगी। वैसे मुझे तीरथ जाना था, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, या तुम अपने साथियों के साथ जा सकते हो। अरे अब्बा हुजूर को चलता करो प्यारेलाल, उन्हें लिखो कि वे तीरथ पर चले जाएं। आदमी को लोक से ज्यादा परलोक की चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल। हम लोग तो दिल्ली चले जाएंगे। तुम लोग दिल्ली जाओगे? अब कहीं वो बुरा ना मान जाए। अरे सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो अब्बा हुजूर का ही हुक्म है। हम लोग तो उनके हुक्म के बंदे हैं। हाँ भाई, तो फिर हम लोग दिल्ली का प्रोग्राम बनाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जाने के पहले प्यारेलाल को पॉलिश होना जरूरी है। मेरा पॉलिश करोगे? क्या मस्का मार रहे हो? तुमने समझा ही नहीं पॉलिश का मतलब रे बबुआ। देखो प्यारे, तुम देखोगे तो तुमको भी तो कोई देखेगा ना। और जब तुमको कोई देखेगा तो ये जरूरी है कि तुम दिखने लायक दिखो। मैं दिखने लायक नहीं दिखता हूँ? अरे दिखते क्यों नहीं हो, दिखते जरूर हो। वाह, तुमको देखकर किसी का भी मन मयूर नाच सकता है। अरे किसी की बगिया में फूल खिल सकते हैं। तुम लोग क्या सोचते हो कि मैं बॉडम हूँ? नहीं, हम लोग सोचने की तकलीफ भला क्यों करें। और भाई प्यारेलाल, बॉडम तो वे हैं जिन्होंने तुम्हें बीए में फेल कर दिया था। आमा मारो बीए को गोली और बात करो दिल्ली की। हाँ भाई, तो हम सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? कि प्यारे को पॉलिश करना है। यानी कपड़े लत्ते, बोलचाल वगैरह वगैरह। तुम मेरी मानो प्यारे, आज से अखबार और मैगजीन पढ़ना शुरू कर दो तुम। करेक्ट। अखबार मैगजीन क्यों? अरे होटल क्राउन में मिलने वाली लड़की कहीं उल्टा सवाल कर दे तो
सवाल मुझे करने हैं, उसने नहीं। लेकिन फिर भी सवाल का जोखिम तो बना हुआ है ना। नहीं, उसके सवाल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, सवाल मैं बताता हूँ प्यारे। हाँ। जैसे हाँ, किसी 5 फल का नाम लो। हाँ। या किसी 5 फूल का नाम लो, या किसी 5 दिन का नाम लो। मैं उतना उल्लू नहीं हूँ जो ऐसे घिसे पिटे सवाल करूँ। मैं तो सवालों को रट कर जाऊंगा। और जैसे ही वो सामने आए तुम सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवालों के तीर बरसा देना। तीर से घायल वो हिरणी तुम्हारे कदमों पर गिर पड़ेगी और तुम्हारी कदम पोशी कर लेगी। तुम लोग मेरे दिमाग को उल्टे गियर में घुमा देते हो। मैंने सोच लिया। भाइयों, चमत्कार, प्यारे ने सोच लिया। अरे तो शाबाशी क्या देते हो, प्यारे जन्म से सोचता ही तो रहा है। अब आप बोलने दो प्यारे को। हाँ तो प्यारे, क्या सोच लिया तुमने? हाँ भाई, क्या सोच लिया? सोच लिया कि मुझे बन-ठन कर जाना है। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन मैं एक राय दूं प्यारे लाल। कहो। आज की तारीख से मेकअप का खास रियाज शुरू कर दो। अरे किसी रियाज के चक्कर में क्यों फंसेगा प्यारे लाल। देखो भाई, मैं तुम्हें ब्यूटी पार्लर ले चलूंगा। वहाँ क्या होगा? वहाँ तुम्हारे चेहरे में आएगी एक चमक, शरीर में आएगी एक दमक, और मन में आएगी एक महक। बंद भी करो यार, मैं समझ गया। पक्की बात, ले चलोगे ना? हाँ बिल्कुल ले चलूंगा। हाँ तो अब ये भी फैसला कर डालो कि तुम्हारे साथ कौन कौन जाएंगे। ये तीनों जाएंगे, लेकिन मोहन तू नहीं जाएगा। क्यों भला? ये बिजली आखिर मुझे पर क्यों गिरी? भाई मैं क्यों नहीं जाऊं? इसलिए कि तुम खूबसूरत हो, स्मार्ट हो यार। अरे यार, मेरी खूबसूरती से तुम्हें काहे की परेशानी है, इसलिए कह रहा हूँ। देखो प्यारे, परेशानी की कोई बात नहीं है। तुम काले हो लेकिन तुम्हारे नाक नक्श बहुत तीखे हैं। और बेटा, चेचक के दाग ब्यूटी पार्लर में ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे। यस। लेकिन फिर भी ये नहीं जाएगा। उसका नहीं जाना मेरे लिए सेफ है। अरे भाई देखो, मैं तुम्हारे लिए कोई मुसीबत नहीं बनूंगा प्यारे, मेरा वादा रहा। मुझे प्लीज अपने साथ चलने दो ना। अरे चलने दो मोहन को प्यारे। अरे क्या कर लेगा ये? चलो हम ये रिस्क ले लेते हैं। तो अच्छा। दोस्तों, तुम मुझे तैयार करो। हम तुम्हें दिल्ली ले चलेंगे। अरे वाह। लो, ये रहा होटल क्राउन का साइन बोर्ड। होटल क्राउन आ गया? हाँ आ गया। मेरा रुमाल? क्यों चाहिए भाई? अम्मा, होटल का नाम सुनकर पसीना क्यों आ गया? पसीना क्यों आएगा? मैं बहुत बोल दूंगा। होना चाहिए। तो तुम हो ही बेटा। अब रूम नंबर 5 के बारे में दरियाफ्त करना है। चलो। हाँ, कर लो। किसी बहरा से पूछ लो ना। मैं कहता हूँ बेरा से क्यों, मैनेजर से क्यों नहीं? हाँ, मैनेजर से। मैनेजर से पूछो ना। अरे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये देखो, यहाँ पे इंडिकेटर लगा है। कमरा नंबर 5 पहली मंजिल पर है। और ये रही सीढ़ी। चलो आ जाओ। ठीक है। मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ। बिल्कुल। चलो। अच्छा मोहन, मेरे कपड़े सब ठीक है ना? बिल्कुल टॉप का है बॉस। अच्छा, क्या बताया था तुमने हिमालय के बारे में? बंद करो यार, हम कमरा नंबर 5 के करीब पहुंच रहे हैं। पहुंच गए? कुछ और भी सवालों के बारे में पूछना था मैंने तो। मेरे दिमाग में सब गड़बड़ हो गया। अरे ये रहा कमरा नंबर 5। प्यारे, तुम नॉक करो। मैं क्यों? चलो लो, मैं नॉक करता हूँ। देखा मेरे आने से कितने फायदे हुए? तुम नॉक करोगे तो तुम काबिल हो गए। कहिए, किससे मिलना है? जी आप शायद रतन चंद जी हैं। जी, लेकिन आप लोग प्यारे लाल जी के? जी हाँ, हम लोग प्यारे लाल के। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। जी मैं आप अपने दोस्तों के साथ आए हैं ना, यही ना? बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। अरे लक्ष्मी, सुनती हो?
प्यारे लाल जी आ गए। आई। अरे जल्दी आओ ना। और हाँ देखो वो बिटिया को भी लेती आना। जी अच्छा। हाँ, तो मैं सबों से परिचय करवा दूं आपका। अरे परिचय इतना ही काफी है कि ये सब आपके दोस्त हैं और मेरे मेहमान हैं। जी हम लोग हॉस्टल में एक ही कमरे में रहते हैं और सब्जेक्ट भी हम लोगों के एक ही हैं। आप यही समझिए कि खाना पीना घूमना फिरना सब साथ ही होता है ना। वाह वाह वाह। लीजिए मेरी बेटी आ गई लीना। लक्ष्मी मेरी पत्नी। आओ भाई तुम दोनों इधर बैठ जाओ। अरे नजर उठाओ प्यारे लाल, लड़की उधर बैठी है। मुझे तंग मत करो। तंग नहीं करता हूँ प्यारे, नेक राय देता हूँ, लड़की उधर बैठी है। अच्छा तो आपके साथी का भी नाम प्यारे लाल है? जी। क्या कह रहे हैं आप उनको? जी इनको कहता हूँ कि लड़की देखने के लिए है। मैं तो देख ही रहा हूँ, तुम देखो ना। बात ये है जी कि मैं सब समझता हूँ, आप लोग नौजवान हैं। इस उम्र में सिवा मस्ती के और तो कुछ सूझता नहीं। चलिए जी, आप किस सब्जेक्ट में ऑनर्स कर रही हैं? जी मैं साइकोलॉजी में। किसी साइकोलॉजिकल केस को आप ठीक कर सकती हैं क्या? उसके लिए तो डॉक्टर्स होते हैं। कहीं आप झेपूलाल के बारे में तो नहीं पूछ रहे हैं? तो फिर आप अपने सब्जेक्ट में माथापच्ची क्यों कर रही हैं? आपके दोस्त झेपूलाल तो बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हैं। अजी झेपूलाल नहीं महाशय जी। ओहो, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि ये झेपूलाल नहीं प्यारे लाल हैं और मैं हूं इनका दोस्त मोहन कुमार। देखिए बूढ़े आदमी से मजाक नहीं करना चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं महाशय जी। आपकी शादी हो गई मोहन बाबू? जी नहीं। आपके पिताजी? परलोक सिधार गए। ओहो, फिर आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? जी बचपन से ही वजीफा पा रहा हूँ, सरकार पढ़ाती है, मैं पढ़ता हूँ। ओह, शादी हूँ कि लड़की देखने के लिए है। मैं तो देख ही रहा हूँ, तुम देखो ना। बात ये है जी कि मैं सब समझता हूँ, आप लोग नौजवान हैं। इस उम्र में सिवा मस्ती के और तो कुछ सूझता नहीं। चलिए जी, आप किस सब्जेक्ट में ऑनर्स कर रही हैं? जी मैं साइकोलॉजी में। किसी साइकोलॉजिकल केस को आप ठीक कर सकती हैं क्या? उसके लिए तो डॉक्टर्स होते हैं। कहीं आप झेपूलाल के बारे में तो नहीं पूछ रहे हैं? तो फिर आप अपने सब्जेक्ट में माथापच्ची क्यों कर रही हैं? आपके दोस्त झेपूलाल तो बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हैं। अजी झेपूलाल नहीं महाशय जी। ओहो, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि ये झेपूलाल नहीं प्यारे लाल हैं और मैं हूं इनका दोस्त मोहन कुमार। देखिए बूढ़े आदमी से मजाक नहीं करना चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं महाशय जी। आपकी शादी हो गई मोहन बाबू? जी नहीं। आपके पिताजी? परलोक सिधार गए। ओहो, फिर आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? जी बचपन से ही वजीफा पा रहा हूँ, सरकार पढ़ाती है, मैं पढ़ता हूँ। ओह, शादी करने का इरादा है? कुंवारा रहने की कसम तो नहीं खाई है। मैं जरा आपसे बातें करना चाहता हूँ। मुझसे? जी हाँ, इधर आइए जरा। आइए आइए। कहो प्यारे, तुम कहते थे लड़की देखेंगे, लेकिन लड़की वालों ने लड़का देख लिया है। वैसे मैं भी एक प्यारे लाल को जानती हूँ। उस प्यारे लाल के बाएं हाथ में 6 उंगलियां थी। वैसे बाएं हाथ में 6 उंगलियां तो मेरे दोस्त के भी हैं। देखो कितना दुष्ट है मोहन। मैंने कहा कि तुम मत चलो, पर चलाया और उधर जाकर आप फुसफुसा रहा है बुड्ढे से। अच्छा छोड़िए इन बातों को। आपने मुझे देख लिया प्यारे जी? जी जी, और पसंद भी कर लिया। और अब आप भी मुझसे यही सवाल कीजिए। जी मैंने देख लिया, सिर्फ देख लिया। प्यारे चलो लड़की देखेंगे जी तुम्हारे लिए। कोई दूसरी? तुम सब मेरे दुश्मन हो। लीना जी, आप मेरे सपनों की मलिका हैं। एक बार गौर कीजिए प्लीज प्लीज। किस्सा प्यारेलाल का अभी आपने डॉक्टर मृत्युंजय प्रसाद झा का लिखा ये प्रहसन सुना। निर्देशिका थी अनुराधा शर्मा। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।